हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम क्या होता है। तो ये कंडीशन है जिसमें पर्सन को बटक एरिया में बहुत ज़्यादा पेन होता है, नमनेस होता है। इसके अलावा पर्सन को जो पेन है और नमनेस है वो नीचे की तरफ जा सकता है, पैरों की तरफ जाने लग जाता है। ये पर्सन को एक पैर में भी हो सकता है या फिर ये दोनों पैरों में हो सकता है। पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम होने का मेन रीज़न यही है कि अगर किसी पर्सन की बॉडी में पिरिफॉर्मिस मसल कॉम्प्रेस कर रहा है साइटिक नर्व को, तो पर्सन को ये सारे सिम्टम आने लग जाते हैं। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पर्सन को बटक एरिया में पेन होने लग जाता है, उन्हें हिप्स या फिर उन्हें लोअर लेग में पेन हो सकता है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को बर्निंग सेंसेशन आ सकता है बटक या फिर लोअर लेग में। इसके अलावा उन्हें नमनेस होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पैर सुन्न हो चुके हैं। सीवियर पेन, टिंगलिंग सेंसेशन जैसी कंप्लेन हो सकती है। पर्सन के सिम्टम तब बढ़ने लग जाते हैं अगर कोई पर्सन बहुत टाइम तक किसी सिटिंग पोजीशन में है, कहीं पे बहुत ज़्यादा टाइम तक बैठा हुआ है या फिर अगर कोई पर्सन सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। इसके अलावा आप रनिंग या फिर वॉकिंग करते हैं तो पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम सीवियर होने लग जाता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम होने का। तो इसके कई सारे कॉज हो सकते हैं, जैसे कि अगर किसी पर्सन का जो मसल है उस पर स्पाज्म हो रहा है तो पर्सन को ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को पिरिफॉर्मिस मसल के आसपास इन्फ्लामेशन हुआ है या फिर कोई इन्फेक्शन हुआ था तो उसके वजह से भी पर्सन को ये सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को मसल में स्कारिंग हुई थी तो उसके वजह से भी पर्सन को पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम हो सकता है। पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम उन लोगों में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है जिनका एक्सीडेंट हुआ था, जैसे कि कोई कार एक्सीडेंट हुआ था। इसमें पर्सन की जो मसल है उसमें इंजरी होती है और इन फ्यूचर पर्सन को पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन की लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी कम है, वो कम एक्सरसाइज करते हैं, तो ऐसे पर्सन की जो मसल्स है वो टाइट होने लग जाती है, तब भी उन्हें ये सिम्टम आ सकते हैं। अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा वेट को लिफ्ट कर रहे हैं और आप लिफ्टिंग इम्प्रॉपर तरीके से करते हैं जिसके वजह से आपका जो पिरिफॉर्मिस मसल है वो डैमेज होता है, तब भी पर्सन को ये सिंड्रोम हो सकता है। कई बार ओवर एक्सरसाइज करने की वजह से भी पर्सन को पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम हो सकता है, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम तक रनिंग कर रहे हैं या फिर वॉकिंग कर रहे हैं और आपकी जो मसल है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग हो रही है तो उसके वजह से भी पर्सन को पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम हो सकता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप मैकफोस 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप रस्टॉक्स 30 मेडिसिन या फिर आप हाइपरिकम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।